हाँ, bestmediprice.com में हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करें, इसके लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा। अगर हम रिटेलर हैं तो हमें रिटेलर के ऑप्शन में जाकर के लॉगिन करना होगा। अगर हम होलसेलर हैं तो हमें होलसेलर के ऑप्शन में जाकर के लॉगिन करना होगा। इस समय हम समझ रहे हैं अपने आप को होलसेलर हैं, तो हम होलसेलर के ऑप्शन में जाएंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारे सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसमें हमें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालना है और लॉगिन कर देना है। फ्रेंड्स, हम जैसे ही लॉगिन कर लेंगे हमारे सामने ये व्यू माई मेडिसिन ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि हमारा ऑप्शन पूरा, हमारा स्पेस पूरा ब्लैंक है, इसमें कोई भी डाटा नहीं है। अब हमें यहाँ पे अपना डाटा अपलोड करना है। डाटा अपलोड करने के लिए आप इस राइट साइड के कॉर्नर पे जाकर के देखेंगे जहाँ आपका नाम शो हो रहा है। जैसे ये मेरा नाम है, यहाँ पे नवीन मेडिकल एजेंसी डेमो फाइल हमने बना रखी है। इसमें जैसे ही आप अपना कर्सर ले जाएंगे एक ड्रॉप डाउन टेबल खुल जाएगी। इस टेबल पे आप गौर करें, ऊपर से चौथे नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है डेमो एक्सेल फाइल। इस डेमो एक्सेल फाइल को आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दिख रहा है डाउनलोड फाइल। अब आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिए और आप देखेंगे आपका जो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर है वहाँ पर एक फाइल डाउनलोड हो गई है। इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे और आपके क्लिक करते ही एक्सेल फॉर्मेट में एक फाइल आपके सामने खुल जाएगी। अगर इस पे आप गौर से देखें तो इसमें आपको अलग अलग कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, अलग अलग आपको रोज दिख रही हैं। हर कॉलम के हेड पर एक डिटेल दिया हुआ है, ब्रांड नेम, कंपोजिशन, वेरिएंट, कंपनी नेम, पैकेजिंग डिटेल, मिनिमम क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी, डील रेट, एमआरपी, कैटेगरी एक्सेट्रा। आप इस फाइल को आप गौर से पढ़ लें, समझ लें। ब्रांड नेम के कॉलम में हमें ब्रांड नेम डालने हैं अपने प्रोडक्ट्स के, कंपोजिशन वाले कॉलम में कंपोजिशन डालने हैं। उसके बाद वेरिएंट में हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमारा प्रोडक्ट किस वेरिएंट का है, क्या वो इंजेक्शन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, ड्रॉप है, क्या चीज़ है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको ये खुद ही गाइड करेगा। आप यहाँ पर एक अपना ऑप्शन इसमें डाल दीजिए, किस कंपनी का बना हुआ प्रोडक्ट है, कौन इसकी मार्केटिंग कर रहा है, ये डिटेल आपको डालना है। उसके बाद पैकेजिंग डिटेल, वो किस तरह की साइज में आ रहा है, वायल है, टैबलेट है, कैसा बॉक्स है, ड्रॉप है, सोप है, बॉटल है, किस तरह का है, वो आपको डालना है। अगला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम क्वांटिटी। आप मिनिमम कितनी क्वांटिटी को बेचना चाहते हैं। एक कस्टमर को आप एक पीस देना चाहते हैं या एक बॉक्स देना चाहते हैं, एक डिब्बा देना चाहते हैं कि एक पेटी में देना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको मिनिमम क्वांटिटी बुक करनी है, लिखनी है। उसके बाद आपके पास स्टॉक में कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आपको डालना है। अगर प्रोडक्ट में कोई डील एंड डिस्काउंट है तो वो आपको डालना है। उसका रेट आपको डालना है, एमआरपी, और फिर लास्टली प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जेनरिक प्रोडक्ट में आता है, सर्जिकल आइटम में आता है, किस कैटेगरी में आता है वो आपको सिलेक्ट करना है। और लास्ट में एक्सपायरी डेट आपको डाल देनी है। इस तरीके से आप जैसे ही इस पूरे फॉर्मेट को, अब आपको आपने ये फॉर्मेट समझ लिया है। इसमें आपको अब करना क्या है, ये जो डेमो में हमने कुछ आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके इनको डिलीट कर देना है और डिलीट करके अपने मनचाहे ऑप्शंस जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके डिटेल को सेम इसी पैटर्न में आपको भर देना है। आपने जैसे ही इस पैटर्न में भर लिया, अब आपको इस फाइल को सेव कर देना है। और सेव करने के बाद आप इस फाइल से एग्जिट हो जाइए और एग्जिट होने के बाद आप फिर से, आपके पास वही कॉलम आ गया। आप फिर अपने नाम वाले स्पेस पे जाइए और यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे दिया हुआ है अपलोड मॉडिफाई लिस्ट। अब आपको यहाँ पर जाकर के इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दूसरा कॉलम पेज खुल जाता है जहाँ पे अपलोड फाइल फॉर मेक चेंजेस लिखा हुआ है। आपको इसको जो है यहाँ पे अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप चूज फाइल में जाएंगे, आप यहाँ से आप अपनी फाइल जो आपने डेमो एक्सेल फाइल के नाम से आपने डाल रखी थी, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से हमने इसको डेमो अपनी फाइल सिलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए हमारी फाइल आ गई है।
अब इस फाइल को हमें यहाँ से सबमिट करके अपलोड कर देना है। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका पूरा डाटा जो कि आपने एक्सेल फाइल में आपने बनाया था वो सब का सब सबमिट हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे। इस समय अपलोडिंग चली, देखिए ये डाटा सक्सेसफुली इंसर्टेड इन योर मेडिसिन लिस्ट, ये आपके सामने आ गया है। और आपका ये देखिए जो आपका इनपुटी आपकी मेडिसिन लिस्ट थी वहाँ पर सभी कॉलम्स आपके भर गए हैं। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को अपने अकाउंट में अपडेट कर सकते हैं। अब आती है अगली बात कि हमें अपने प्रोडक्ट्स के रेट, MRPs और एक्सपायरी डेट, इन सब चीज़ों के सेगमेंट्स को चेंज करना होता है। जैसे कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट ले लिया, जैसे ये प्रोडक्ट नंबर 2 ही है, हम इसका MRP 125 है, इसका रेट मैं 45 में मैंने लगा रखा है मार्केट में, लेकिन मुझे इसको एडिट करना है। हमको अब 45 में नहीं बेचना है इस प्रोडक्ट को, हमें मार्केट में शॉर्टेज आई है तो मुझे इसको 48 में बेचना है, या मेरी परचेज महंगी हो गई है इसलिए मुझे इसको 48 में बेचना है, या जो भी आपका रेट है। तो आप इस जैसे एडिट ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने ये टेबल खुल जाएगी और इसमें सारा डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ पे जा करके अपने प्रोडक्ट्स का रेट अपडेट कर दीजिए। 45 को आपको 48 करना है, 50 करना है, जो भी करना है आप इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे आप देखेंगे 2 नंबर का प्रोडक्ट जिसका रेट आपने 45 किया था अब वो 48 हो गया है। इस तरीके से आप जितनी बार चाहे दिन भर में अपने आप प्रोडक्ट्स के रेट को चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट की डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। आपको कोई एक इंडिविजुअल एक आइटम बढ़ाना है, 1 बाय 1 कुछ आइटम्स बढ़ाने हैं, तो आपके पास ये कॉलम्स आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐड का और डिलीट का। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ऐड कॉलम में हमने क्लिक किया, हमें फिर ऐड न्यू मेडिसिन कॉलम खुल गया। अब इसमें मुझे कंपनी नेम फिल करना है, ब्रांड नेम फिल करना है, कंपोजिशन डालना है, वेरिएंट सेलेक्ट करना है, पैकेजिंग डिटेल, और ये सब डालने के बाद हमको इसको सबमिट कर देना है और इससे आपका जो है प्रोडक्ट इंसर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट लिस्ट में। ये तो हो गई आपकी प्रोडक्ट लिस्ट को कैसे अपडेट करें। अगली बात आती है कि आखिर हमारे ऑर्डर्स हमें कहाँ दिखेंगे। कोई भी कस्टमर हमें ऑर्डर करता है तो हमें ऑर्डर्स हमारे पता कैसे चलेंगे। आपको हमेशा अपना प्रोडक्ट लिस्ट अपडेट करने के बाद आपको ऑर्डर्स का कॉलम, यहाँ देखिए आपने राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आपने क्लिक किया और ये ऑर्डर्स को खुल गया है। ऑर्डर्स को आपको ओपन करके रखना है। ये देखिए जिन जिन लोगों के, जिन जिन पार्टियों के ऑर्डर्स आते जाएंगे वो आपको यहाँ पे शो होते रहेंगे और ये हर 5 मिनट पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा। अब आपको जैसे आप देख लीजिए आपका ऑर्डर नंबर ये है, डेट ये आई है और विपिन कुमार दुबे जी ने आपको जो है ये वाइसलॉन का ऑर्डर किया है। अब आप अपना इस प्रोडक्ट का ऑर्डर बना लीजिए और उसकी प्रोडक्ट की तैयारी रखिए डिलीवरी की, और यहाँ से आप इनका विपिन कुमार जी का आपको कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे मिल रहा है। आप इस कांटेक्ट नंबर से इनको कांटेक्ट करके उनको आप उनका माल दे सकते हैं। वो आकर के फिजिकली खुद आपसे माल कलेक्ट करेंगे। यह मैं आपको बता दूं बेस्ट मेडी प्राइस किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती है। ये सिर्फ आपको और आपके कस्टमर्स को आप एक दूसरे से मिलवाती है और यहाँ से आप अपने कस्टमर्स को कैच कर सकते हैं, अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको बिल आपको अपने सॉफ्टवेयर पे ही काटना होगा और कस्टमर से कांटेक्ट करके उसको उसका प्रोडक्ट डिलीवर करना होगा या कस्टमर आपको खुद कांटेक्ट कर लेगा। अगर हम आपका जिस तरीके से आपका कांटेक्ट डिटेल, कस्टमर का कांटेक्ट डिटेल आपके पास आ गया है, वैसे ही आपका कांटेक्ट डिटेल कस्टमर को जा चुका है, तो कस्टमर खुद आपको ढूंढ लेगा और आप तक कांटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप अपने ऑर्डर्स को, जो जो ऑर्डर्स आपके डिलीवर होते जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन ऑर्डर्स को आप डिलीट करते जाए। जैसे ये ऑर्डर हमारा डिलीवर हो गया तो हमने इसको डिलीट कर दिया। इस तरीके से ये वेबसाइट रिटेलर्स और होलसेलर्स को मिलाती है और आपको कंपैरेटिव बेसिस पे और बेहतर आपको प्रोडक्ट्स का आपका सेल कराती है। अगली बात आती है कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं।
इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन हमेशा ऊपर रेड कलर में ब्लिंक कर रहा है, ऐड रेफरेंसेस। ये जो कॉलम है, ऑप्शन है ऐड रेफरेंसेस, इसको यूज करें और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। आप अपनी प्रेजेंस को, आप अपने डिजिटल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बताने के लिए आप इस कॉलम का यूज करें, और आपके जान पहचान में जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल एड्रेस और उनका एड्रेस इस पर आप हमें दें। हमारी तरफ से उनको एक कॉल जाएगी और उन्हें ये बताया जाएगा कि आप जो है bestmediprice.com के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और आपसे वो लोग परचेज कर सकते हैं। आपके द्वारा दिए गए रेफरेंसेस से आपके बिजनेस को हम बढ़ाएंगे, इसलिए अधिक से अधिक आप रेफरेंसेस दीजिए और अपने बिजनेस को बढ़ाएं। थैंक यू।